म्यूट कर दो बच्चे, अब क्लास म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, सब अपना अपना म्यूट कर दो। ठीक है, मैं सबसे पहले जो टॉपिक है मैं वो करा लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। यहाँ पे एक सेकेंड। क्वेश्चन देखो ये है, क्वेश्चन ये है कि नेम ऑफ टैली ऑल द फॉलोइंग स्टूडेंट। क्वेश्चन देखो सामने दिख रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन मैं आप लोगों को ग्रुप पे भी भेज रहा हूँ, इस यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया हूँ, और ये आप लोगों को ग्रुप पे मैंने TTS 430 वाले आप लोगों के ग्रुप पे भी आ गया है। सभी लोग आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, सभी लोग डाउनलोड कर लो और क्वेश्चन पे आ जाओ। डाउनलोड कर लिया सभी लोग? क्वेश्चन डाउनलोड कर लिया है? सभी के सामने क्वेश्चन आ गया है? ठीक है जी, क्वेश्चन सबके सामने आ गया है। क्वेश्चन को मैं जूम कर देता हूं जो आप लोगों को दिखेगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इसमें हम स्टॉक, आज जो हम करवाने जा रहे हूँ स्टॉक से रिलेटेड करवाने जा रहा हूँ। आज जो मैं करवाने जा रहा हूँ स्टॉक से रिलेटेड करवाने जा रहा हूँ, इसलिए प्रॉपर क्वेश्चन को देखना है ध्यान से। क्रिएट द कंपनी विद द फॉलोइंग डिटेल। कंपनी का नेम है टैली सॉल्यूशंस। एक टैली सॉल्यूशंस कंपनी ओपन करना है जिसका बैलेंस शीट आज एज ऑन 31 मार्च 2016 का ये बैलेंस शीट था। इसका मतलब है जब मैं कंपनी क्रिएट करूंगा 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2016 का, तो मैं क्या करूंगा, उसका इसका क्लोजिंग 1 अप्रैल 2016 का ओपनिंग होगा। तो मैं ये सारे के सारे मल्टीपल लेजर में क्रिएट करूंगा। ये सारे के सारे मैं मल्टीपल लेजर में क्रिएट करूंगा। कैसे करूंगा ध्यान से देखो। मैंने सबसे पहले ऑल्ट F3 से गया, यहाँ से मैंने क्रिएट कंपनी किया। क्रिएट कंपनी करने के बाद मैं यहाँ पे दिया टैली सॉल्यूशंस। मैंने कंपनी का नाम दिया टैली सॉल्यूशंस, तो मैंने लिखा टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। मैंने कंपनी बनाया। कंपनी बनाने के बाद मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया। यहाँ पे जो मैंने सेशन लिया वो सेशन है 31 मार्च 2016। इसका मतलब है कंपनी 01 अप्रैल 2016 है। सेम होगा यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर और बिगिनिंग ईयर। एंटर एंटर प्रेस करेंगे। ये करने के बाद आप कंपनी क्रिएट हो जाएगा। ये मेरा एक कंपनी क्रिएट हो गया टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं एस्केप करके बाहर आया। सबसे पहले मुझे बैलेंस शीट बनाना है, ये वाली बैलेंस शीट। ठीक है, तो जब मैं 31 मार्च 2016 का ये क्लोजिंग होगा, इसका मतलब 1 अप्रैल 2016 का ये ओपनिंग होगा। ये सारे आइटम मुझे ओपनिंग में चढ़ाना है मल्टीपल लेजर बना करके। अभी तक आप लोग जो लेजर बनाते थे अकाउंट्स इन्फो में, यहाँ पे लेजर और लेजर में जाकर के आप क्रिएट करके सिंगल लेजर बनाते थे। आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ दिस इज द मल्टीपल लेजर। क्रिएट करेंगे मल्टीपल लेजर, ऑल आइटम क्रिएट करेंगे। नेम ऑफ लेजर, नेम ऑफ लेजर क्या है, सबसे पहले कैपिटल, मैंने यहाँ पे कैपिटल डाला। कैपिटल किसके अंदर डाला, कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसका ओपनिंग कितना है यहाँ पे 8 लाख, 8 लाख इसका ओपनिंग हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, जितने भी लायबिलिटी साइड की अमाउंट होगा वो सारे के सारे क्या होगा, क्रेडिट अमाउंट होगा, इसलिए CR आता है, बाय डिफॉल्ट आएगा। सेकंड है हमारा रिजर्व। यहाँ पे रिजर्व बनाया है। रिजर्व ये किसके अंदर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। इसकी ओपनिंग कितनी है 3 लाख रुपए। मैंने यहाँ पे लिखा 3 लाख रुपए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 2 लेजर टैली के अंदर ऑलरेडी बने होते हैं। कौन कौन से, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक कैश अकाउंट। 2 लेजर हमें नहीं बनाने होते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर 2 लेजर बने होते हैं। तो मुझे ये क्रिएट नहीं करना है अभी, मुझे बनाना है सिक्योर्ड लोन। एक बनाना है सिक्योर्ड लोन। यहाँ मैंने बनाया सिक्योर्ड लोन, और किसके अंदर आएगा ये, सिक्योर्ड लोन के अंदर, और इसका ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख। तो यहाँ पे हमने डालना है 10 लाख।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिवेंचर। डिवेंचर हमारा लोन एंड लायबिलिटी है, तो हम इसको डिवेंचर को बनाएंगे यहाँ पे, और ये किसके अंदर बनाएंगे, लोन एंड लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, इसका अमाउंट कितना है, 10 लाख ये भी है, 10 लाख हमने ये भी डाला। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐसा टैक्स जो हमारा लायबिलिटी पड़ा हुआ है, जो हमने अभी पे नहीं किया, उसका हमें बनाना, तो ये प्रोविजन के अंदर आता है। और इसका ओपनिंग डाला 2.5 लाख रुपए, मैंने लिखा 2,50,000। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बिल्स पेबल, यहाँ पे हमने डाला बिल्स पेबल। ठीक है, ये आपका करंट लायबिलिटी है बिल्स पेबल, और इसका ओपनिंग डाला 1 लाख रुपए, यहाँ पे डाला 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है आपका सन्ड्री क्रेडिटर। अब यहाँ ध्यान देखने वाली बात है कि जो सन्ड्री क्रेडिटर है वो 2,24,600 है। आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि यही बिल्स पेबल का यही सन्ड्री क्रेडिटर का 2,24,600, इसकी टोटल यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि ये क्रेडिटर कौन कौन से हैं। इसका नाम दिया हुआ है कविता, काजल, केशव, कमल और कोमल। तो कविता का मैं ओपनिंग बैलेंस डालना है मुझे, यहाँ मैंने डाला कविता। कविता ये मेरा होगा सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंट आएगा 25,000 रुपए क्रेडिटर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है काजल। काजल है 30,500, यहाँ पे काजल डाला, ये भी आएगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, और ये होगा 30,500। एंटर। नेक्स्ट किया हमने केशव। केशव का है 67,500, यहाँ पे लिखा सन्ड्री क्रेडिटर, और सन्ड्री क्रेडिटर का 67,500। एंटर। और नेक्स्ट है हमारा कमल, यहाँ पे मैंने कमल का क्रेडिटर डाला, और ये आपका डाला सन्ड्री क्रेडिटर, और यहाँ पे अमाउंट डाला 42,600, तो मैंने यहाँ पे लिखा 42,600। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कोमल, यहाँ पे कोमल किया, यहाँ पे हमने एंट्री किया कोमल का, और यहाँ पे दिया सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट किया और दिया 59,000, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर हमने डाल दिया। हमारे पास क्रेडिटर की पूरी अमाउंट आ गया। उसके बाद फिर ऊपर जाते हैं, तो ये टोटल अमाउंट 2,24,600 का हमने पूरी डिटेल नेम वाइज डाल दिया है। सेकंड है सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग बनाएंगे। ऐसा जो हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, ये भी मेरा प्रोविजन है, और प्रोविजन हमारा 35,000 प्रोविजन जो था करंट लायबिलिटी होता है। नेक्स्ट है हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग, हमने ये भी रेंट आउटस्टैंडिंग हमारा करंट लायबिलिटी है, ये भी हमने प्रोविजन के अंदर डाल दिया, और यहाँ पे दे दिया हमने 60,000। नेक्स्ट ये वाला इधर के आइटम हमने सारे डाल दिए। अब हम एसेट साइड के आइटम डालते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, तो हमने यहाँ से लिया लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, और ये हमारा फिक्स एसेट्स है। ऐसा आइटम जिस पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है वो फिक्स एसेट कहलाता है। ये आ गया 3 लाख, और ये आपका डेबिट साइड बाय डिफॉल्ट अपने आप आएगा क्योंकि ये एसेट साइड की आइटम है। उसके बाद आ गया मशीनरी। मशीनरी भी आपका फिक्स एसेट्स है, यहाँ पे भी 3 लाख। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फर्नीचर, यहाँ फर्नीचर कॉपी किया, और यहाँ पे एंटर, ये भी आपका फिक्स एसेट्स है, और यहाँ पे भी आपका 3 लाख रुपए फर्नीचर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 80,000 का है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 80,000 का, आपने यहाँ पे डाला 80,000 इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है आपका स्टॉक। अब बात आता है स्टॉक। अब जो हम काम करने आज नया चीज सीखेंगे, यही हम बनाना सीखेंगे कि स्टॉक कैसे बनाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 17,29,800 है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे डला हुआ है। ये अब हम अभी बाद में बनाएंगे, इसलिए मैं स्टॉक छोड़ रहा हूँ। हम नेक्स्ट बना रहे हैं इसको बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पे मैंने बिल्स रिसीवेबल बनाया, और बिल्स रिसीवेबल का हमने डाला किसके अंदर, करंट एसेट्स। ये हमारा करंट एसेट्स होता है। ये आइटम है 50,000, यहाँ पे लेकर 50,000। नेक्स्ट है आपका डेटर्स। अब यहाँ पे सन्ड्री, जिस तरह से मैंने सन्ड्री क्रेडिटर बनाया उसी तरह यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स है, और उसकी अमाउंट है टोटल 2,62,000, जिसकी डिटेल यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पे नाम डाल देंगे आयुष, और ये आएगा आपका सन्ड्री डेटर्स के अंदर, और इसकी अमाउंट डाला हमने 45,000।
नेक्स्ट है हमारा है मोहित। यहाँ पे मोहित कॉपी किया, मोहित पेस्ट किया, और ये आपका है सन्ड्री डेटर्स, और ये अमाउंट डाल दिया हमने 89,000। उसके बाद नेक्स्ट डाला हमने आकाश, आकाश को कॉपी किया यहाँ पे, और ये हमने डाला सन्ड्री डेटर्स, और अमाउंट डाला हमने 52,000। उसके बाद नेक्स्ट हमने डाला आरती, यहाँ पे हमने आरती डाला, और यहाँ पे डाला सन्ड्री डेटर्स, आरती का है 30,000, यहाँ पे हमने दिया 30,000। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अमन, यहाँ पे अमन कॉपी किया और अमन को पेस्ट किया, यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स और अमाउंट है 46,000, यहाँ पे हमने 46,000। उसके बाद फिर से हम बैलेंस शीट के ऊपर जाते हैं, हमने सन्ड्री डेटर्स डाल दिया। उसके बाद हमने बैंक बनाना, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे हमने डाला ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी हमारा बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। हमने बैंक लिया और यहाँ पे डाला 2,20,000 एंट्री किया। नेक्स्ट हमने डाला कैश इन हैंड, हमने आपको पहले ही बताया था कैश इन हैंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर क्रिएट नहीं करने होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट बना होता है, इसको हम छोड़ लेते हैं। उसके बाद हमने प्रीपेड इंश्योरेंस का लेजर बनाया, और ये हमने बनाया करंट एसेट्स के अंदर, और इसका अमाउंट डाला 7,800। ये एंट्री किया, एंटर प्रेस किया, हमने ये सारे ओपनिंग चढ़ा दिए हैं। अब हमें दो का ओपनिंग चढ़ाना है, किस किस का, एक प्रॉफिट एंड लॉस का और एक कैश अकाउंट का। या तो आप सिंगल लेजर में जाकर के अल्टर पे क्लिक करेंगे, या आप मल्टीपल ही में जाकर के अल्टर प्रेस करेंगे। जैसे मैंने ऑल आइटम पे क्लिक किया, आपके सामने ये सारे स्क्रीन आ गए। स्क्रीन में आपने देखा होगा कि दो लेजर मैंने कहा था ऑलरेडी होते हैं, तो कैश आप देखोगे यहाँ पे कैश का डिटेल आ जाएगा, और ये 8 नंबर पे कैश आ गया, यहाँ पे 8 नंबर पे कैश आ गया। सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे कैश आ गया, और कैश पे मैंने कैश इन हैंड और कैश इन हैंड का हमने ओपनिंग डाला 8,20,000 हमने ओपनिंग डाल दिया। सेकेंड हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पे टिक किया, और प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग है यहाँ पे 3 लाख, तो मैंने यहाँ पे 3 लाख रुपए हमने प्रॉफिट एंड लॉस डाल दिया, 3 लाख प्रॉफिट एंड लॉस डाल दिया। हमारा सारा काम एंट्री हो गया, मैंने यहाँ पे एंट्री किया। एंटर करके अगर मैं बैलेंस शीट चेक करूंगा तो मेरा बैलेंस शीट देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस दिखाएगा। अभी यहाँ पे डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस देखो, बैलेंस शीट प्रॉपर बन गया। अब डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस क्या आ रहा है, 17,29,800, 17,29,800। यहाँ पे 17,29,800 किसका ओपनिंग दिखा रहा है, ये स्टॉक का। अब ये स्टॉक हम कैसे बनाते हैं ये आज हम सीख रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो ये लेजर बनाया आपने, अभी तक ये लेजर बनाना आप लोगों को आता था कि लेजर हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हमने उसका ओपनिंग बैलेंस डाला है। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो स्टॉक, ठीक है। स्टॉक बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो के बाद अकाउंट्स नीचे आता है इन्वेंट्री इन्फो। किसी किसी के अगर टैली के अंदर इन्वेंट्री इन्फो नहीं आता है तो F11 प्लेस करना है, अकाउंट्स इन्फो में जाना है, और यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स ओनली उस टैली के अंदर यस होगा उसको नो रखना है, और सेकंड वाले इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री को यस करना है। क्लियर है, यस करना है, और कंट्रोल ए से सेव करने के बाद आपको बाहर आना है। यहाँ पे आ जाएगा आपका इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, यहाँ पे हमें बनाना है स्टॉक का ग्रुप, स्टॉक का आइटम और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। हमें क्या क्या बनाना है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें स्टॉक का ग्रुप दिया हुआ है। कौन कौन से ग्रुप बने हैं, एक क्विल्ट्स बना हुआ है और एक बेडशीट बनाया है, तो हमने बेडशीट एक ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पे स्टॉक ग्रुप पे जाएंगे, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमने बेडशीट बनाया और प्राइमरी के अंदर एंटर किया और सेव कर दिया। दूसरा हमने बनाया क्विल्ट्स, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्विल्ट्स बनाया और प्राइमरी किया और इसको सेव कर दिया। दो हमने बना लिए। अब हमें बनाना है यूनिट्स मेजरमेंट, तो यूनिट्स बनाने के लिए हमने पीसेस, यूनिट्स जो हमारा है वो पीसेस के अंदर है, तो हमें बनाना है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट।
तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और क्रिएट पीसीएस और यहाँ पे लिखा पीसेज और एंटर करके इसको सेव किया। नेक्स्ट में जाएंगे, अब हमें बनाना है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे और हमने बनाना है कॉटन बी। कॉटन बी का मतलब हो गया ये बेडशीट है, तो कॉटन बी बेडशीट, ये किसके अंदर आएगा? बेडशीट के अंदर आएगा। लिस्ट ऑफ ग्रुप किसके अंदर आएगा? बेडशीट के अंदर आएगा। बेडशीट करेंगे और ये यूनिट्स जो है वो किसके अंदर है? पीसेज के अंदर है, तो मैंने पीसेज लिया और यहाँ पे क्वांटिटी बताना है उसका ओपनिंग, तो क्वांटिटी 100 पीस 650 के रेट पे है, यहाँ ओपनिंग डालेंगे 650 का रेट डालेंगे और ये अमाउंट वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह ये हमने पहला बना लिया, उसी तरह वोलन बी बनाना है। वोलन बी, यहाँ पे हमने वुलन बी बनाया। प्राइमरी के अंदर हमें सेलेक्ट करना है बेडशीट, पीसेस डालना है, इसका क्वांटिटी 125 पीस है, 125 पीस, रेट है आपका 1000 के रेट पे पर पीस। एंटर प्रेस करेंगे और यस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा सटिन बी, तो हमने यहाँ पे ये लिया सटिन बी। प्राइमरी के अंदर हमारा ये भी बेडशीट के अंदर है, तो हमने इसको बेडशीट सेलेक्ट किया, यहाँ पीसेज और क्वांटिटी डालना है ओपनिंग, ओपनिंग है 108, रेट है हमारा 600 और इसकी ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पे क्विल्ट्स है, तो यहाँ पे सर्टिन क्यू आ गया। प्राइमरी क्विल्ट्स के अंदर हमें डालना है, पीसेज सेलेक्ट करना है, इसका क्वांटिटी डालना है 400, यहाँ पे लिखा हमने 400, रेट हमने डाला 1575। हाँ जी, क्या 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 दिक्कत आ रही बताओ ना, पूछो ना क्या दिक्कत आ रही। धीरे धीरे तो बोल रहा हूँ मैं और कर क्या रहा हूँ, एक ही चीज तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। धीरे धीरे करना है थोड़ा। चलो यहाँ पे हमने एंटर किया, उसके बाद जाना वोलेन पे, वोलेन को कॉपी करेंगे, कंट्रोल से कॉपी करेंगे, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया वोलेन क्यू और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी और प्राइमरी के अंदर क्विल्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ग्रुप जो आएगा वो क्विल्ट्स आ गया। यहाँ पे हमें यूनिट्स जो डालेंगे वो पीसेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पीसेस सेलेक्ट करने के बाद इसकी क्वांटिटी, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखा हुआ है 100 पीस, तो मैंने वही लिखा यहाँ पे 100 पीस। रेट यहाँ पे लिखा हुआ है 2200 रुपये, तो मैंने यहाँ लिखा 2200 रुपये और उसकी वैल्यू यहाँ पे 2,20,000 है, वही यहाँ पे 2,20,000 रुपये आ गया। नेक्स्ट है हमारा सिल्क, तो सिल्क हमने लिया यहाँ पे और यहाँ पे टाइप किया सिल्क, एंटर करेंगे। सिल्क कौन सी ग्रुप में है? क्विल्ट्स के ग्रुप में है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्विल्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे यूनिट्स किस में है? पीसेज में है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पीसेज सेलेक्ट किया और यहाँ पे है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कितनी है? 500 है, मैंने 500 पीस लिया और रेट है यहाँ पे 1250, यहाँ पे लिया मैंने 1250। अमाउंट की वैल्यू है 6,25,000, देखो यहाँ पे आ गया 6,25,000। एंटर करेंगे, ये सेव हो गया। ये जो मैंने बनाया है स्टॉक, ये स्टॉक पीसेज हमारा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। जो क्वांटिटी था वो किस में था? किलोग्राम में है, पीसेज में है, ग्राम में है, तो ये हमने पीसेज बनाया है, पीसीएस लिखा हुआ है, इसीलिए हमने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में एस्केप करके बाहर आएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है और यहाँ से हमने चेंज किया, पीसेज बनाया था, यहाँ पे पीसेज लिखा था, यहाँ पे फॉर्मल नेम में फुल फॉर्म नेम लिखा था और एंटर प्रेस करके इसको सेव कर दिया था, तो ये पीसेज बन गया। ये यूनिट्स होता है कि किस यूनिट्स में आप यहाँ पे बना रहे हैं। जो मैंने बनाया है उस सारा का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो क्लोजिंग स्टॉक जो मैंने छोड़ रखा था वो अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक 17,29,800 की वैल्यू यहाँ पे आ गया है। ठीक है, मेरा बैलेंस शीट मैच हो गया है, 40,69,600 है। आप देख पाएंगे क्वेश्चन में भी आपका टोटल अमाउंट 40,69,600 है। ये आपका अमाउंट दोनों साइड मैच कर गया। पहला पेज का पहला चीज यहाँ पे क्रिएट हो गया, मेरा पहला पेज ओके हो चुका है।
इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, बोलो। लेजर जो हमने बनाया है उसको ज़्यादा डिफाइन करेंगे। अकाउंट्स इन्फो में गए थे, लेजर पे गए थे, यहाँ पे मल्टीपल लेजर पे गए थे और क्रिएट किया था। ठीक है, हमने अभी अल्टर कर लेते ऑल आइटम करके हमने यहाँ पे क्रिएट करा था, सबका यहाँ पे लेजर बनाया और उसकी ओपनिंग बैलेंस डाला है। इस लेजर बनाने में क्या दिक्कत आ रही है, क्या चीज नहीं समझ आ रहा है, आप हमसे पूछ सकते हैं। कौन सा ऐसा लेजर? हाँ वही लेजर तो है, ये यही तो लेजर बनाया मैंने। इस लेजर में क्या ऐसा चीज है जो नई चीज समझ आता है? एनीवन? ऐसा क्या चीज है जो आप लोगों को समझ नहीं आता इस लेजर में? जैसे आकाश है, सन्ड्री डेटर्स था, उसकी ओपनिंग बैलेंस डाला है। आरती है, सन्ड्री डेटर्स है, उसकी ओपनिंग बैलेंस डाला है। यही तो डाला है हमने, और क्या दिया है? क्या दिक्कत आ रही है आप लोग पूछो। एनीवन? सबसे पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत है आप लोगों को? दीप्ति? कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? अल्टर मैंने कहा था ना, क्रिएट में दो लेजर नहीं बनाने होते। टैली के अंदर दो लेजर बाय डिफॉल्ट होता है। कौन कौन से? एक कैश इन हैंड और एक प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, दो लेजर नहीं बनाने होते, कभी भी नहीं हम बनाते, क्रिएट नहीं करते। बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर बने होते हैं। लेकिन जब अल्टर में जाएंगे तो इसका मतलब वो बने हुए तभी तो अल्टर होगा ना। तो जब हम ऑल आइटम में जाएंगे तो वो दोनों शो हो जाएगा। हमने उसका ओपनिंग डाल दिया। ठीक है। हाँ, स्टॉक बनाएंगे ना, स्टॉक क्रिएट किए हैं ना हमने। वही तो हमने किया है, स्टॉक क्रिएट किया था। भैया आप लोगों के पास टैली है? टैली है अभी सामने, कंप्यूटर ऑन है? स्क्रीन शेयर करो। पहले यही क्वेश्चन हम कराते हैं, आपके हाथ से कराते हैं। सभी लोग अपना अपना कंप्यूटर ऑन करो, स्क्रीन शेयर करो जो लोग कर सकते हो। मैं अपना स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, आप अपना स्क्रीन शेयर करो। सभी लोग अपना अपना स्क्रीन शेयर करो। ये बात अभी तक ये भी नहीं पता आपको कि स्क्रीन शेयर। आपने लैपटॉप है, कंप्यूटर है? तो कंप्यूटर पे वाईफाई है? हाँ, तो तो फिर कैसे होगा? फिर नेट तो होनी चाहिए ना भाई। नेट तो सेलेक्ट करोगे तभी तो, इंटरनेट तो होनी चाहिए। तो मोबाइल पे नेट यूज करते हो तो कंप्यूटर पे नेट क्यों नहीं यूज करते? कंप्यूटर पे नेट लगाओ, इंटरनेट लगाओ उस पे। क्या नहीं करता? अरे तो मूवी कैसे देखते हो? मूवी पे बिना नेट का मूवी देखते हो? हद है। कंप्यूटर को पेन ड्राइव मूवी देखने के लिए यूज करते हैं। चलो भैया, किसके पास है, किसके पास और है? राजा तुम करो स्क्रीन शेयर। सर मेरा फोन से कनेक्ट नहीं हो रहा ना सर। तुम लैपटॉप पे हो? लैपटॉप पे हो? तो लैपटॉप पे वाईफाई कनेक्ट नहीं कर रहे हो?
हॉटस्पॉट से करो, अपना मोबाइल को हॉटस्पॉट ऑन करो और करो। कैसे होगा यार, ऐसे में तो कैसे करेंगे आप लोग, मुझे तो समझ से बाहर है आप लोग कैसे पढ़ाई करेंगे। हाँ बिल्कुल आ गया, तुम्हारा आ गया। बनाओ जी, कंपनी बनाओ, यहाँ पे विजय कंपनी बनाओ, टाइली सॉल्यूशंस लिखो यहाँ पे, टाइली सॉल्यूशंस। देखो सभी लोग यहाँ पे, भैया नर्सरी का बच्चा ना कंप्यूटर चलाना आता है, नर्सरी का बच्चा ऑनलाइन क्लास लेता है आज के डेट में हर घर में, और आप लोगों को नहीं आता, बड़ा दुख की बात है। एंटर प्रेस करो, एंटर। इंडिया ठीक है ना, इंडिया ही तो है, ठीक तो है, एंटर प्रेस करो ना इंडिया पे। कहाँ पे, मुझे कौन सा कंट्री दे दिया, इंडिया। बैक स्पेस करो मेरे दोस्त, हाँ। एंटर, इंडिया एंटर। दिल्ली सेलेक्ट करो स्टेट में, स्टेट में दिल्ली सेलेक्ट करो, स्टेट। डी प्रेस करो, एंटर 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 कर दो। यहाँ पे सेशन चेंज करो, बैक स्पेस करो, बैक स्पेस। फाइनेंशियल ईयर, क्वेश्चन को भी पढ़ना होता है, आंख बंद करके काम नहीं करना होता है। 1 अप्रैल 2016, क्वेश्चन में ये दिया हुआ 31 मार्च 2016, इसका मतलब है कंपनी बना रहे हम 1 अप्रैल 2016। एंटर, एंटर। अब आते हैं, हमें क्या करना है, कम बैलेंस डालना है, क्या डालना है, स्टॉक नहीं बना रहे अभी हम लेजर बना रहे हैं, एस्केप करो, अकाउंट्स इन्फो, सबसे ऊपर अकाउंट्स इन्फो, लेजर, मल्टीपल लेजर, क्रिएट करेंगे, क्रिएट, हाँ, ऑल आइटम, एंटर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पर हो, क्वेश्चन कर रखो, नेट पे डाउनलोड है, कंप्यूटर पे क्वेश्चन या मोबाइल में है। लिखो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यहाँ अंडर आएगा, ग्रुप आएगा ये कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसकी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डालेंगे, एंटर। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, रिजर्व, RESERV, रिजर्व। रिजर्व एंड सरप्लस, ये अंडर आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ, एंटर। अमाउंट डालो, 3 लाख। लायबिलिटी है भाई साहब, ये तो होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट। दो नहीं बनाने होते हैं, 4 बार मैंने ये बात बता चुका हूँ आपको। प्रॉफिट एंड लॉस और कैश का लेजर हम नहीं बनाते हैं, क्रिएट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आगे देखो, क्रिएट नहीं किया था, वो अल्टर किया था मेरे दोस्त, अल्टर किया था, वो क्रिएट नहीं किया था। अभी आप क्रिएट करने जा रहे हो। अल्टर का मतलब चेंज करना, किसी को एडिट करना। हाँ बिल्कुल आएगा सिक्योर्ड लोन में।
डिवेंचर आएगा लोन लायबिलिटी के अंदर, लोन एल प्रेस करो, लोन एंड लायबिलिटी लिखा होगा, एल देखो, लोन लायबिलिटी सेकंड वाला। लोन लिया हुआ है किसी से, लोन लायबिलिटी है ये, हमें लोन लिया हुआ है, लोन अमाउंट है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन के अंदर आएगा, प्रोविजन, प्रोविजन। करंट, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल आता है करंट लायबिलिटी के अंदर। ये सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर नहीं बनेगा यहाँ पे, बैक स्पेस करो, बैक स्पेस करो, सन्ड्री क्रेडिटर पे आओ, बैक स्पेस। यहाँ पे उस पार्टी में देखो सन्ड्री क्रेडिटर जहाँ पे 2,24,600 है, उसका नाम दिया हुआ, उसके नीचे नाम दिया हुआ, क्वेश्चन में जब आप जाओगे तो नीचे नाम दिया हुआ है उस बंदे का, क्रेडिटर की नाम दिए हुए हैं सारे क्रेडिटर का। ये जो सन्ड्री क्रेडिटर है, ये हाँ, यहाँ नाम लिखो, यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखो, नाम लिखो, टाइप करो, नाम हट जाएगा वो अपने आप। क्या कर रहे हैं? कीबोर्ड चलाना नहीं आता आपको, कीबोर्ड चलाना नहीं आता, एंटर करो, नीचे आओ। तो तभी तो मैंने कहा था कि लैपटॉप पे व्हाट्सएप खोल लो ना, उस लैपटॉप पे खोल लोगे तो बार बार फोन नहीं चलाना पड़ेगा, उस पे डाउनलोड कर लो उस क्वेश्चन को, तो उस पे डाउनलोड कर लो उस क्वेश्चन को, बार बार आपको मोबाइल देखना ही नहीं, एक बार भी। क्वेश्चन डाउनलोड कर लिया, अब क्वेश्चन में देखो नीचे क्रेडिटर की लिस्ट दी हुई है, नीचे फर्स्ट पेज पे ही लास्ट में देखो, फर्स्ट पेज पे लास्ट में। हाँ लिखो यहाँ पे क्रेडिटर लिखो, हाँ कविता लिखो यहाँ पे, कविता। तो टैली खोल लो ना, टैली पे आओ ना, ऑल टैब आता है ना, एक बार टैली, एक बार ऑल टैब करो यूज, ऑल टैब, ऑल टैब।
यहाँ लिखो सन्ड्री क्रेडिटर। हाँ, अब यहाँ अमाउंट लिखो उसका, जितना अमाउंट है। हाँ, एंटर, एंटर, एंटर। सेकंड नाम, फिर से जाओ, अल्टर पे जाओ। अति क्रिएट, अल्टर पे जाओ। अब क्या होगा? अब क्रिएट नहीं होगा, क्रिएट पे जाओ फिर से। क्रिएट पे जाओ, क्रिएट पे। अब कविता छोड़ करके सारे करना, अल्ट ऑल आइटम करो। जितना बना लिए उसको छोड़ दो, वो बन चुका है आपको। कविता को छोड़ देना, कविता के आगे वाला करो, कविता के आगे वाला करो। हम्म। सन्ड्री क्रेडिटर, अमाउंट डालो, एंटर। केशव लिखो यहाँ पे। सन्ड्री क्रेडिटर, अमाउंट लिखो। बन चुका है, वो बना हुआ है, दिखाता हूँ अभी कहाँ है। अल्टर में जाके करोगे तो बना हुआ है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। एंटर, बन गया। क्रेडिटर की सारे हो गए। उसके जस्ट आगे क्या है? उसके आगे क्या लिखा हुआ है? बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में क्रेडिटर के बाद क्या है? लिखो यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग। प्रोविजन के अंदर आएगा, प्रोविजन। डालो अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट आउटस्टैंडिंग, ये भी आएगा प्रोविजन के अंदर। भैया ये आउटस्टैंडिंग है, ये लायबिलिटी है, मतलब हमने अभी पे नहीं कर रखा है, ये बैलेंस है, ये हमें पे करना है, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाँ, अब एसेट साइड वाला क्या लिखा है? लिखो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग। बोलो, आवाज थोड़ा जोर से बोलो दीप्ति। दीप्ति जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ, हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। क्या? हाँ, क्यों नहीं डाल सकते शॉर्ट में? वो तो आपकी मर्जी है। हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स है बाबू, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स,
मशीनरी फिक्स एसेट्स हो गया। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक को छोड़ दो, स्टॉक बाद में बनाएंगे, उसके आगे वाला करो। लिखो बिल्स रिसीवेबल। ये करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स। क्या क्या डेटर्स? डेटर्स मत बनाओ ना, डेटर्स की नाम डला हुआ है, बैक स्पेस करो। यहाँ नीचे आओ, देखो उस क्वेश्चन में देखो क्या नाम दिया हुआ है। नाम जिस तरह सन्ड्री क्रिएटर का नाम था, उसी डेटर्स की लिस्ट बनी हुई है। डेटर्स की लिस्ट बनी हुई है, देखो आकाश, आरती, आयुष, अमन। तो वो लिखो यहाँ पे। सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? अमन, सन्ड्री डेटर्स। क्रेडिटर डाल दिया, डेटर्स होगा सन्ड्री डेटर्स। और नेक्स्ट क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्या है? लिखो यहाँ पे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओबीसी लिख दो शॉर्ट नेम में, ओबीसी बैंक। ओबीसी बैंक बैंक अकाउंट। दूसरा क्या? नहीं बनाना है, छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस।
हाँ हाँ, लिखो ना प्रीपेड इंश्योरेंस। हम्म। हाँ, ये क्या 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 करंट एसेट्स है ये, करंट एसेट्स। एसेट साइड की आइटम बना रहे, इतना तो कॉमन वाली बात है। सारे बन गए, सेव करो। अब जाओ अल्टर, नीचे वाला अल्टर करो, नीचे में अल्टर है, एंटर करो, ऑल आइटम पे जाओ, देखो आगे सारे। अब इसमें देखो दो आपका ब्लैंक है, एक 8 नंबर कैश इन हैंड और दूसरा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस 22 नंबर पे। इन दोनों की ओपनिंग डाल दो, कैश पे क्लिक करो। हाँ, इसकी ओपनिंग देखो कितना है। दीप्ति देख लिया आपने यहाँ पे, दिख गया आपको? नीचे आ जाओ 22 नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी ओपनिंग डाल दो। एंटर, सेव कर दो इसको। बस ठीक है। अब जाओ एस्केप करके बैलेंस शीट चेक करो, एस्केप करो, एस्केप, एस्केप, बैलेंस शीट पे आओ, देखो बैलेंस शीट चेक करो, एंटर, ऑल्ट F1 करो, एस्केप, 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 ऑल्ट F1, ऑल्ट F1। अरे भाई साहब, बैलेंस शीट पे ही, बैलेंस शीट पे ही जाना है। नो करो इसको। क्या कर दिया, स्क्रीन क्यों हटा लिए? जाओ फिर से शेयर करो। क्या हुआ? हम्म, इस सिलेक्ट कंपनी करो, टैली ही बंद कर दिए, वाह। जाओ वहां पे पाथ चेंज करो, वहां पे टैली सॉल्यूशंस, टैली सॉल्यूशंस, हाँ। यहाँ पे जाओ उसके बैलेंस शीट पे आओ, ऑल्ट F1 दबाना है, ऑल्ट F1, ऑल्ट, हाँ डिटेल इसको बोलते हैं। देखो डिफरेंस ओपनिंग कितने का आ रहा है, 16,06,800, और आना कितना चाहिए था स्टॉक की आइटम, 17 लाख कितना का आना चाहिए था। स्टॉक कितने का है, स्टॉक की टोटल कितनी अमाउंट है, 17,29,800। अब तुम्हारा आ रहा है 16,06,800। तो इसका मतलब पहले तो स्टॉक का बना लो, कोई एक आइटम तुमने छोड़ दिए हो, ठीक है। तो चलते हैं पहले स्टॉक बनाते हैं, स्टॉक पे जाओ, एस्केप करके बाहर आओ,
इन्वेंट्री इन्फो, नोट्स अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, एस्केप करके बाहर आओ। हाँ, यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में जाना है, यहाँ पे लिखना है स्टॉक ग्रुप, एंटर करो, एंटर। क्वेश्चन में ग्रुप क्या है, दो ग्रुप बने हुए हैं, एक बेडशीट है, एक क्विल्ट्स है। तो यहाँ पे लिखना है बेडशीट, यहाँ लिखो बेडशीट, एंटर एंटर एंटर। दूसरा है क्विल्ट्स, एक और है ना क्विल्ट्स, LTS क्विल्ट्स, एंटर एंटर एंटर। नेक्स्ट एस्केप करके बाहर आओ, एस्केप, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे जाओ, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, एंटर। यहाँ पे लिखो PCS, पीसेस, एंटर। यहाँ लिखो फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म नेम PICS, फॉर्मल नेम में लिखो, फॉर्मल नेम में बैक स्पेस, यहाँ पे लिखो पीसेस, PICS, पीसेस, PICS, एंटर करो, एंटर। एस्केप करो, एस्केप। स्टॉक आइटम पे जाओ, स्टॉक आइटम, एंटर एंटर। यहाँ पर आइटम का नाम देखो, स्टॉक आइटम में क्या क्या है, स्टॉक आइटम में क्या क्या है देखो, एक है कॉटन बी, बनाओ कॉटन बी, लिखो यहाँ पे कॉटन बी, हाँ कॉटन बी। ये बेडशीट सेलेक्ट करना है, बी का मतलब बेडशीट, हाँ। यहाँ पे पीसेस सेलेक्ट करना है, हाँ। अमाउंट डालो, यहाँ पे क्वांटिटी डालो, देखो कितना 100 पीस है, कितना है क्वांटिटी, रेट देखो कितना है, एंटर। ठीक है, इसी तरह दूसरा बनाओ, दूसरा क्या है देखो, वोलन बी, बी है ना, बी का मतलब बेडशीट, हाँ बेडशीट, एंटर। क्वांटिटी डालो, रेट डालो, दूसरा बेडशीट, पीसेस, क्वांटिटी एंड रेट डालिए, क्यू है सटिन क्यू, क्विल्ट्स में डालो क्विल्ट्स, क्यू का मतलब क्विल्ट्स, पीसेस, क्वांटिटी, अमाउंट, रेट डालना है, क्वांटिटी रेट डालोगे, अमाउंट बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट होगा।
ठीक है, स्टॉक बन गया सारा। एस्केप करके बाहर आओ, बैलेंस शीट पे जाओ, एस्केप करके बाहर, बैलेंस शीट, एंटर, ऑल्ट F1 करो। देखो 17,29,800 के स्टॉक आ गया है ना। अब ये 1,23,000 का ये डिफरेंस आ रहा है, आपने कोई वैल्यू छोड़ दिया है। अब चेक कर लेते हैं, जैसे सन्ड्री डेटर्स मैं देख पा रहा हूँ, सन्ड्री डेटर्स की टोटल कितनी आ रही है यहाँ पे, 1,70,000 आ रहा है, यही आ रहा है ना। देखो सन्ड्री डेटर्स पे, सन्ड्री डेटर्स पे जाओ, एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स है, एसेट साइड में करंट एसेट्स के नीचे देखो सन्ड्री डेटर्स है, एंटर करो। देखो क्या क्या किया है तुमने, देखो आरती, आकाश, अमन, अमन का अमाउंट तुमने ये क्या किया है, यहाँ पे अमन जो लिखे हो, AMAN अमन, ये क्यों यहाँ पे 48,000 46,000 है, ये तुमने इस साइड क्यों आया, इस साइड क्यों नहीं आया, क्रेडिट डाल दिया तुमने, गलत डाला है ना। एस्केप करके जाओ, वहां पे एस्केप करो, बाहर आओ, एस्केप, अकाउंट्स इन्फो में जाओ, ऊपर, क्विट नहीं करना, नो करो, अकाउंट्स इन्फो एंड लेजर, अमन, अल्टर, अल्टर अल्टर ऊपर वाला ही कर लो, ऊपर वाला अल्टर कर लो, ऊपर वाला अल्टर। चलो ऑल आइटम यहीं पे करो, एंटर। अरे यार, चलो एंटर, अमन, अमन था ना, हाँ। यहाँ देखो क्रेडिट लिखा हो ना नीचे, इसको डेबिट करो। नीचे देखो जहाँ 46,000 लिखे हो, संडे डेटर्स आएगा, ठीक है, एंटर करो संडे डेटर्स। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो यार, सन्ड्री डेटर्स, क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता। ऊपर में देखो क्या चेंज कर दिया तुमने, एंटर, एंटर। यहाँ पे जो अमाउंट डाल रहे हो, ये अमाउंट भी चेंज हो गया तुम्हारा, अमाउंट में भी डिजिट कम हो गया लग रहा है उसका। देखो टोटल अमाउंट कितना था उसका, चेक कर लो क्वेश्चन में कितना था, 46,000 था, मन का कितना था। एंटर, एंटर, डी आर डेबिट होगा, DR, एंटर। एस्केप करके बाहर आओ, बैलेंस शीट पे ले जाओ फिर से, एस्केप करके बाहर बैलेंस शीट पे जाना है, ऑल्ट F1। देखो सन्डे डेटर्स कितना आ रहा है अभी, ये 2,62,000, यही था ना क्वेश्चन में, 2,62,000 सन्डे डेटर्स, ठीक है। उस साइड जाओ एक बार, सन्ड्री क्रेडिटर कितना आ रहा है, देखो सन्ड्री क्रेडिटर क्वेश्चन में कितना है, सन्ड्री क्रेडिटर 2,29,000 आ रहा है, तो होना कितना चाहिए था, 2,24,600। कहाँ पे किया, क्रेडिटर होना चाहिए ना, 2,24,600 होना चाहिए था, तुमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो क्वेश्चन, एंटर प्रेस करो। क्या क्या अमाउंट, देखो अमाउंट मैच करो, किसका अमाउंट कम डाले हो, एक एक करके चेक करो, वैल्यू सबका सेम है। एक दो तीन चार, पांच नाम है, दो दो चार, पांच नाम है, किसका गलत किए हो, मुझे तो एक का दिख रहा है, एक का गलत दिख रहा है मुझे, कविता का, कविता का, कविता का कितना दिया, 30,000 दे दिया। एस्केप करके जाओ, वहां पे चेक करो, वहां पे एस्केप करो, वहां पे अकाउंट्स इन्फो में जाओ, लेजर। इस तरह के छोटे छोटे चीज की गलती करोगे तो कभी भी टैली नहीं सीख पाओगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं ये,
ऐसे में तो ढूंढते रह जाओगे फिर। अल्टर पे जाओ, अल्टर। नहीं तो ये तो आंख से देख के गलती कर रहे हो ना, अकाउंट्स में आंख के देख के गलती नहीं होता। ये तो आपने कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो उसमें गलती कर रहे हो, तो फिर एबीसीडी हो गया ना। या अमाउंट चेंज करना है। अब देखो फिर से, अभी भी तुम्हारा मैच नहीं हुआ है ओपनिंग। एंटर करो। देखो अब 2,20,000 का डिफरेंस आ रहा है, 2,24,600 हो गया, अब 2,20,000 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है 2,20,000 का हमने कुछ छोड़ा हुआ है, 2,20,000 का क्या वैल्यू हमने छोड़ दिया है। क्वेश्चन में देखो कोई 2,20,000 की एंट्री है। 2,20,000 की क्या एंट्री थी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की अमाउंट नहीं डाला है क्या, ओबीसी बैंक का। ओबीसी बैंक जो लिखे हो बैंक अकाउंट, 2,20,000 तो डाला हुआ था, तो किसका छोड़ दिया फिर 2,20,000। तो ओबीसी बैंक का खोलना है, एक बार तुमने क्रेडिट साइड डेबिट साइड डाला, ओबीसी बैंक पे क्लिक करना। ओबीसी बैंक पे क्लिक करना। एंटर। ओबीसी बैंक, ओबीसी बैंक, ओबीसी बैंक नीचे है मेरे दोस्त, बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में है ऊपर, बैंक अकाउंट में है बैंक, हाँ एंटर करो। एंटर करो। एंटर। ये डेबिट साइड है ना, डीआर लिखा हुआ है ना ये। ठीक है, एस्केप करो। और देखो 2,20,000 का क्या एंट्री छोड़े हो। हाँ। वही तो देख रहा हूँ, एंट्री तुमने सारे करी है। इन्वेस्टमेंट का तुमने अमाउंट कितना दिया है, 3,00,000 रुपए, कहाँ से दीजिए 3,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट का। कहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट 3,00,000। इन्वेस्टमेंट का कितना अमाउंट है। तो 3,00,000 कहाँ से आ गया। जाइए चेक कीजिए, वहां पे अल्टर में जाओ, एस्केप करके बाहर आओ और 80,000 कीजिए वहां पे। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, बी हटाओ इसको। इसको 80,000 कीजिए नीचे। चेक कीजिए बैलेंस शीट आपका मैच हो गया। ठीक है, बैलेंस शीट देखो 40,69,600, क्वेश्चन में भी 40,69,600 आ गया। बैलेंस शीट आपका मैच हो गया, ठीक है। अब ये मैं स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज का क्लास नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है जी। तब तक ये आप लोग प्रॉपर देख लो। हाँ जी, बोलो। क्या बनवाया था। स्टॉक आइटम बनवाए ना, ये स्टॉक आइटम बनाना हुआ, ये स्टॉक बनाए वही अमाउंट तो आ रहा है ना यहाँ स्टॉक में। यही अमाउंट तो आ रहा है, 17,29,800 जो आ रहा है ये जो 17,29,800 आ रहा है आपका क्लोजिंग स्टॉक, वही स्टॉक तो है। ठीक है।
लेजर बनाए थे, ये सारे के सारे हमने अल्टर में जा करके क्रिएट किए थे, ऑल आइटम में सारे लेजर बनाए थे, ठीक है। उसके बाद हमने और अकाउंट, हाँ, ऑल आइटम में जाकर के लेजर बनाए, और इन्वेंट्री इन्फो में जाकर के हमने स्टॉक और ग्रुप और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बनवाए। एस्केप करो, यहीं पे इन्वेंट्री इन्फो के अंदर यहाँ पे स्टॉक ग्रुप बनाए, स्टॉक आइटम बनाया, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बनाए। तीन ही चीज तो अभी हमने किया है, ठीक है। ये सब आते नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है वुलन, और ये आते नहीं है। वो तो आपको पता होगा कि मतलब क्वेश्चन सामने होगा, हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, ठीक है जी, स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसी के दूसरा पेज पे जो क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा, ठीक है। दीप्ति, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? अब आ गया आसान, अब हो गया आसान। हाँ, हाँ दीप्ति बोलो। आप छोड़ दो उस जर्नल को, आपको जल्दी था ना, आपको जल्दी था ना कि सर मतलब अब नया चीज कराइए, नया चीज कराइए। अब नया चीज करवा रहा हूँ, अब इसको पकड़िए, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए।